कुछ तो कहो मीरान, हमें उस खामोशी की तरफ मत लेकर जाओ जहां तुम्हारी दादी जान हमें ले जाना चाहती थी। खामोश क्यों हो? तुम जानते हो कि मैं ठीक कह रही हूं। क्या कहूं मैं रेहान, क्या कहूं मैं? जानता हूं तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन इस वक्त मैं खामोश रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। समझो मुझे प्लीज, प्लीज रेहान। मीरान, मीरान, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं। मीरान, ये सब क्या हो रहा है? मैं जानना तो चाहती हूँ लेकिन पूछूंगी नहीं। असलान भी खानदान के लिए एक मुश्किल दिन। लड़ाई झगड़े फसाद जिस दिन हवेली में नहीं होते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। नई दुल्हन, आजकल आपकी बातों के चर्चे बहुत हो रहे हैं। अम्मी। चुप रहो गोनल। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अजीजा बेगम कहीं नजर नहीं आ रही? खैरियत ही होगी इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता, जब वो आएंगी तो आप खुद पूछ लीजिएगा। तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही? भाई कहाँ जा रहा है? दादी कहाँ है? हाँ, पागल लड़की। मैं जिससे कुछ पूछती हूँ भाग जाता है वो। और तुम, क्या तुम भी कुछ नहीं जानती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जिससे भी पूछो उसने अपना मुंह सी लिया। अजीजा बेगम ने सबका मुंह बंद करवाया हुआ है। वक्त वक्त की बात है, देख लेना एक दिन मेरा वक्त भी आएगा। बाबा, मेरी बेटी कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आजाद ने मुझे सब बता दिया कि क्या हुआ था। मैं आ रहा हूँ अजीजा से बदला लेने। बाबा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपके आने से मसला बढ़ जाएगा। बढ़ता है तो पढ़ने दो, अब रह ही क्या गया है। मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। बाबा अब नहीं आए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आपसे मिलने। मैं आपको जगह बताती हूँ, वहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है बेटी, ठीक है। तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, बता देना मुझे। अंकल, अगर आप रियान को लेने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम नहीं जाओगे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अजीजा ने ये खेल सिर्फ इसलिए खेला है कि वो जानती है कि तुम रेहान से प्यार करते हो। देखो, अगर तुम रेहान की मदद करना चाहते हो तो तुम अपने माँ बाप की आंखों के सामने रहो और किसी को भी महसूस मत होने देना। रेहान की मदद करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। अंकल, मुझे रेहान की फिक्र है और जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया है कि मेरान सब कुछ जानता है, फिर भी उसे अपनी दादी पर भरोसा है। समझता है कि उसकी दादी अब कुछ नहीं करेंगी। और आप ये भी जानते हैं कि उसकी दादी चुप नहीं बैठेंगी। ठीक है, नहीं जा रहा आपके साथ, लेकिन आपको रेहान को लेकर ही आना होगा। अगर नहीं आए तो जबरदस्ती लेकर आइएगा। दादी जान ने कहा जब रेहान घर से निकले तो बता देना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा। और जब आप लोग घर वापस आए तो आप भी जानती हो कि दादी जान ने क्या किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था रेहान। ये लो, तुम्हारी गन जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। और अगर तुम इसी वक्त शहर छोड़कर नहीं गए तो इस गन से जो गोली निकलेगी वो सीधा रेहान को लगेगी और इस कत्ल का इल्जाम सीधा सीधा तुम पर आएगा। मैं यकीन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। दादी जान ऐसा भी कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एलिफ परेशान नहीं हो। यही मायूसी मैंने मीरान की भी आंखों में देखी है।
रेहान, मैं फिर से गलत हो गई। मुझे लगा था कि दादी जान ने तुम लोगों को कबूल कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर से कोई नया खेल खेल रही है। मैं जानती हूँ रेहान, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है रेहान। मैं जानती हूँ इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं है। सॉरी रेहान। इधर यहाँ बैठो। तुम्हारी दादी जान को मुझसे मसला है, मेरे खानदान से है। मैं जानती हूं कि तुमसे और मीरान से वो बहुत मोहब्बत करती हैं। शायद उन्हें लगा था कि तुम्हें और मीरान को कभी सच्चाई नहीं पता चलेगी। या तो मीरान सच्चाई को देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, या वो समझ ही नहीं पा रहा। मैंने तो तुमसे कहा था जो खेल तुम खेल रही हो उसमें एक दिन खुद फंसोगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। ये सब बुढ़ापे की वजह से हुआ है। आप बूढ़ी हो गई हो अजीजा बेगम। क्या करूं मैं अब? ना मीरान फोन उठा रहा है और ना दादी जान। छोड़ दो, तुम जिसको भी फोन कर रही हो। दादी जान को। उन्हें भी नहीं करना। क्या हो गया है आपको? ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं करो, वो पिक नहीं करेंगी। देखो बेटी, याद है मैंने तुमसे कहा था कि अजीजा असलान बे का वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन मैं गलत थी। खत्म हो नहीं रहा, हो चुका। अजीजा बेगम अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं उनका मुस्तकबिल देख रही हूँ, मगर अच्छे जज्बात के साथ। मगर मैंने तुम्हारी दादी को बताया भी था, कोई सुल्तान अपनी कुर्सी पर ज्यादा देर नहीं ठहरता। पिछला सुल्तान जाता है तो नया सुल्तान आ जाता है। ये दिन तो बहुत जल्द आ गया, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आप क्यों कह रही हैं। दादी जान अभी मर जिंदा गई है। समझो। तुम्हारी दादी ने मीरान के दिल से रेयान की नहीं, अपनी मोहब्बत खत्म कर दी। आज के बाद मीरान बहुत मुश्किल से यकीन करेगा उन पर। लेकिन ये भी सच है कि अजीजा बेगम भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। आइए रेहान साहिबा। रेहान, मेरा काम याद से कर देना, ठीक है ना? ठीक है, मगर उससे पहले मुझे कहीं और जाना है। एलिफ, क्या हुआ? रेहान ठीक तो है ना? मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगी उसका मतलब ये तो नहीं है कि रेहान को कुछ हुआ हो। वो ठीक है, फिक्र मत करो। वैसे भी रेहान मेरे भाई के साथ खुश है। हो सकता है जो तुम कह रही हो ठीक हो। तुम्हारे दादी भी वहां मौजूद हैं एलिफ, उनका क्या होगा? और तुम्हारा भी कोई? हाँ आजाद, मैं सब जानती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और रेहान मुझे हर बात बताती है। आजाद, मैं अपनी दादी जान की हर बदतमीजी पे शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस घर में अगर कोई सही है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं वो बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख हो। लेकिन तुम्हारी दादी ने जो कुछ किया उन्हें नहीं करना चाहिए था। रेहान को छोड़ो, मीरान के साथ क्या? आजाद, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। दादी जान ने मैं जानता हूं तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, इसलिए तुम उस गुनाह की सजा खुद को मत दो जो तुमने नहीं किया। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच आजाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बल्कि शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि तुमने कॉल करके ये सब कुछ मुझसे पूछा। रेहान की वजह से मैं परेशान तो हूं, लेकिन खुशी इस बात की है कि असलान बे खानदान में कोई ऐसा है जो मुझे समझता है। रेहान का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, परेशान मत हो। अपना ख्याल रखना एलिफ। ओके, अल्लाह हाफिज। आजाद,
इस बार तुम नाकाम हो गई अजीजा। इस बार तुम्हारी अपनी ही पुश्त में खंजर बेवस्त हो गया, अंदर तक काट डाला। जिस बच्चे की इतने सालों तुमने परवरिश की, वो तुम्हें 3 दिन की मोहब्बत के पीछे छोड़ गया। तुमने बहुत गलत किया अजीजा, बहुत गलत किया तुमने। उनके इश्क को इंतकाम में शामिल तो कर लिया, लेकिन इंतकाम को इश्क में शामिल ना कर पाई तुम। अपना दिल तो निकाल कर फेंक दिया तुमने, लेकिन उनका दिल नहीं निकाल सकती। कैसी हो मेरी बेटी? ठीक हूं मैं बाबा। क्या अम्मी को मालूम है? नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। देखो बेटी, वो बहुत जालिम औरत है। वो आजाद को मारने की धमकी दे रही है तुम्हें। वो ये सब हमें तकलीफ देने के लिए कर रही है, समझ आई? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। रेयान मेरी बच्ची, मैं इस हाल में तुम्हें हरगिज़ वहां नहीं छोड़ सकता। हम पहले भी इस बारे में 3 बार बात कर चुके हैं, लेकिन बस अब बहुत हो गया। बाबा, मैं इस तरह से डर डर कर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। अगर उन्होंने मुझे जान से मारना होता तो बहुत पहले मार चुकी होती। वो मुझे सिर्फ मीरान की जिंदगी और उसके दिल से निकाल देना चाहती हैं। जैसे ही मीरान मेरी बातों पर यकीन करना शुरू करता है, वो उसके दिल को दोबारा अपनी बातों की तरफ माइल करना शुरू करती हैं। रेयान, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हें अजीजा के साथ रहने नहीं दूंगा, और मीरान के साथ भी नहीं। मेरा इस वक्त वहां रहना जरूरी है बाबा। मैं इस मुश्किल की घड़ी में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे उसका साथ देना होगा बाबा। तो फिर बताओ हम क्या करें? हाँ, अगर रोजाना तुम्हारे बारे में हम ये बातें सुनेंगे तो बताओ हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? हमारी मदद करें बाबा। जैसे आज जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई उसने देख ली, वैसे ही माजी में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई देखने में मदद करें उसकी। कोई इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, झूठ को एक ना एक दिन सच हरा ही देता है ना बाबा। आप उसे सच बता दीजिए। यही एक रास्ता है हमारे पास, यही एक तरीका है उसके दिल से इंतकाम खत्म करने का। बेटी, मैं मीरान को जो कुछ भी बता दूं वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है, और उसके दिमाग से ये जहर कोई नहीं निकाल सकता, और यहाँ तक कि तुम्हारा प्यार भी नहीं। रेयान, चीजें अब बदल गई हैं बाबा। आज उसकी दादी जान की सच्चाई जो उसके सामने आई है, उसके बाद वो उन पर भरोसा नहीं कर पाएगा। यही वक्त है जो उसे सच बता दिया जाए। आप मुझ पर यकीन करें बाबा। आपने कहा था कि जिन्होंने ये अंगूठी बनाई है अब वो दुनिया में नहीं रहे, मगर कोई और है बाबा जो इस बात का गवाह बन सकता है। अगर हमने ये साबित कर दिया कि हर चीज झूठ कही गई है उससे, तो वो हमारा यकीन करेगा। उससे उम्मीद लगाना छोड़ दो मेरी बेटी। मीरान एक पत्थर दिल इंसान है, वो सिर्फ टूट सकता है। उस पर भरोसा करना बेवकूफी है तुम्हारी। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो रेयान? वहां तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी महफूज नहीं है। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। चलो रेयान, खड़ी हो जाओ। तुम मेरे साथ घर चलोगी। तुम्हें मीरान से तलाक लेनी होगी। चलो आओ। रेयान, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। हाथ छोड़े मेरा। क्या आपके लिए वहां दिलशा को छोड़ना इतना आसान था? क्या आपने अपनी जान पर खेलकर उन्हें वहां से निकालने की कोशिश नहीं की? मैं भी अपनी मोहब्बत का साथ दूंगी। मैं उस घर से जरूर निकल जाऊंगी बाबा, लेकिन मीरान के साथ। मीरान को वहां अकेला छोड़कर कभी नहीं। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। ठीक है बेटी, ठीक है। बाबा,
मुझसे गलती हो गई, मगर मैंने जो कुछ किया वो इसलिए कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें इससे दूर कर दूं तो शायद तुम लौट आओ। बेशक तुम्हारी दादी जान ने तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन दूसरों को दुख भी पहुंचाया है। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। मुझ समेत बहुत से लोगों की जिंदगी खतरे में डाली। क्यों? जब भी मुझे ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, उसी वक्त कुछ बुरा क्यों हो जाता है आखिर? क्यों? रेहान, ये तो अम्मी जान है। अम्मी, रुक जाओ। अम्मी! मीरान, मीरान, मेरी मदद करो। मीरान, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। दादी जान! छोड़े मुझे। मीरान, बचाओ। अम्मी! रेहान! रेहान, कहीं मत जाओ। कहीं नहीं गई हूं मैं, तुम्हारे पास हूं। रेहान, तुम यहां हो, तुम मेरे पास हो। मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। कभी नहीं छोड़ोगे ना मुझे? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ मीरान। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम खुश रहेंगे, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। एक दिन जब तुम ये जान जाओगे कि हकीकत कुछ और ही है, तो तुम्हारे दिल से इंतकाम खत्म हो जाएगा और तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। हमारी मोहब्बत से भर जाएंगे जख्म। रेहान, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, कोई घर नहीं बचा। मेरा घर, मेरा सब कुछ अब सिर्फ तुम हो रेहान, सिर्फ तुम और कुछ नहीं। यकीन करो, इस दुनिया में मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं बचा। रेहान, रेहान, रेहान! मीरान, मीरान, छोड़ो! रेहान! मीरान, मीरान, छोड़े मुझे। बाबा, जाने दे मुझे। छोड़ो! रेहान! बाबा, प्लीज मुझे जाने दे। मीरान! तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। छोड़ दो रेहान को। रेहान, रेहान, मैं जानती थी कि तुम यहीं पर होगे।
मीरान सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस एक डरावना सा ख्वाब था। तुम्हें देखते ही ठीक हो जाता हूं। सिर्फ ख्वाब था? मीरान, तुम्हें कुछ बताना बहुत जरूरी है, मगर तुम फौरन गुस्सा नहीं करना। मेरी पूरी बात सुन लेना पहले। आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। मीरान, मैं अपने बाबा से मिलने के लिए गई थी। तुम्हारी दादी जान ने जो कुछ किया वो सब जानने के बाद वो ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर उनके साथ चली जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मगर मैंने अपने बाबा से कहा है कि उस रात की हकीकत तुम्हें बता दें, और वो मान गए हैं। रेहान, तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो मेरे साथ? हद है यार। उनकी बात सुनना कौन चाहता है? हाँ, आज के बाद हरगिज मेरे साथ ऐसी बातें मत करना प्लीज। हरगिज नहीं रेहान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस सब से दूर रहो तुम प्लीज। मीरान, तुम एक दफा उनकी बात तो सुन लो पहले। एक दफा जान तो लो कि माजी में असल में हुआ क्या था। सिर्फ एक बार मीरान, दोबारा कभी भी नहीं कहूंगी मैं तुमसे। बस रेहान, उस शख्स से बात करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। कभी भी और किसी भी वक्त में अपनी अम्मी की कोई बात नहीं करना चाहता, समझी? मैं कभी भी उस शख्स को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी अम्मी के बारे में जरा सी बात कर सके वो। और तुम भी मेरी अम्मी के बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझी? चाहे अपने अब्बू के साथ या किसी के साथ भी, लेकिन दोबारा ना सुनूं मैं। मेरे बाबा बेकसूर है मीरान। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर वो आज तुमसे झूठ कह सकती हैं, तो हो सकता है कि पहले भी उन्होंने तुमसे झूठ ही कहा हो। तुम क्यों इस तकलीफ के साथ जिंदा रहना चाहते हो? मेरे कहने पर सिर्फ एक दफा उनकी बात सुन लो। तुम मुझे समझ नहीं पा रही रेहान, समझ नहीं पा रही, मुझे नहीं समझ पा रही तुम। यह दादी जान की बात नहीं है, अम्मी के बारे में। चाहे तुम ही क्यों ना हो रेहान, तुम्हें भी इजाजत नहीं दूंगा अपनी अम्मी के बारे में बात करने के लिए, समझी तुम? तुम्हारे अब्बू झूठ बोल रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। हो सकता है अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो वो, इस वजह से बोल रहे हो, क्योंकि अब वो एक बाप है और उसे अपने बच्चों की फिक्र होगी, इसलिए। लेकिन खिजर शाहदोलो मेरी अम्मी जान और मेरे बाप का कातिल है। सिर्फ तुम्हारी दादी के मुताबिक वो कातिल है, क्योंकि आज तक अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी सुना है सिर्फ उन्हीं से सुना है, उन्हीं की मनगढ़ंत कहानियों से। और अब तुम्हें ये डर है कि उन पर से तुम्हारा भरोसा कहीं हमेशा के लिए न उठ जाए। तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल भी ये बात जानता है कि मेरे बाबा तुमसे सिर्फ सच ही कहेंगे। मीरान, तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। मीरान, सुनो बेटा, इसमें किचन का सामान है, जरा ध्यान से लेके जाना। जरा सी गलती हुई तो ये सारा सामान टूट सकता है। मलाइका अभी बाहर बहुत प्यारी सी बिल्ली आई हुई है, मैं उसे खाना डालना चाहती हूँ। शाबाश गुल बेटा, आप तो बहुत प्यारी हो, अभी देती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से खाना तैयार करो, चलो जल्दी करो। पता नहीं इसे किस बात की इतनी जल्दी है। पहले वो खानदान और अब इन्हें देखो। कसम से सच कहूँ, खानदान बाजी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। कम से कम हम लोग अपने घर तो आ चुके हैं। वो घर में खाना खा के बोर हो चुकी हैं। अगर वो घर में रहकर बोर हो गई हैं, तो फिर उन्हें मार्केट जाना चाहिए। मैं खुद इस पूरे घर की मिट्टी साफ कर करके तंग आ गई हूँ। देखो, सुबह सफाई की थी, अब ये दोबारा मिट्टी आ गई। बस करो, मुंह बंद करो, जो कहा है सिर्फ वो करो। चलो अब जल्दी से खाना तैयार करो। अभी दिखाती हूँ। गुल जरा पीछे हो। पता नहीं तुम तीनों क्या कर रही हो इतनी देर से यहाँ पे। सुबह से लेके अभी तक तुम तीनों से किचन की सफाई नहीं हुई, सिर्फ बातें करती रहेंगी। खाना कौन लगाएगा? सब नीचे खाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी हालत में टेबल भी मैं ही लगाऊं।
जरा भी ख्याल नहीं तुम लोगों को। जब तक सर पे ना खड़े हो यहाँ किसी से कोई काम नहीं होता। खाने की टेबल के साथ साथ तुम लोगों को भी समझाऊं। मेरी हालत अब ऐसी नहीं है और मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं बार बार तुम लोगों को नहीं समझा सकती। तुम सब कामचोर हो। तुम लोगों को इस घर में सबसे ज्यादा ख्याल मेरा रखना चाहिए, क्योंकि मैं अब इसे जहन्नुम से कौन बचाएगा? इससे उठाओ कि नहीं? देख क्या रही हो, जल्दी उठाओ। कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो आज। नहीं। वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। ठीक है, करती रहो, बल्कि यहाँ सब लोगों की किया करो। हो सकता है तुम्हारा ये स्टाइल ही किसी को पसंद आ जाए और तुम्हारी शादी हो जाए। और ये इसलिए कह रही हूँ कि हनीफा की तरह तुम्हारी जिंदगी भी कहीं किचन में ही ना गुजर जाए। हाँ, वो क्या नाम था उस लड़के का? रजा। देखो वो भी किसी लड़की के साथ भाग गया। ये क्या है? चलो सब अपना काम करो। मलाइका आपी, ये मुझे बिल्ली को डालना था। हाय, कसम से जब तक मैं काम ना करूं यहाँ का तो कोई काम पूरा ही नहीं होता। अब तो मेरी कमर का दर्द भी बढ़ गया है। खानदान, घर में इतनी सारी औरतें मौजूद हैं, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? चलो वहां चल के बैठो, किसी चीज को हाथ मत लगाना तुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। आओ बैठो यहाँ। तुम्हें पता है ना जहां, ये लोग मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं तो समझा समझा के थक गई। कहती कुछ हूँ और करते कुछ है। इतनी गैर जिम्मेदारी। और आज तो देखो इन लोगों ने बर्तन भी तोड़ दिए। कुछ दिनों के लिए तुम ये सब छोड़ दो। खिजर, खुदा का शुक्र है। बाबा सब खैरियत है ना? आज खुशी का दिन है। असलान बे वालों ने हमसे जो कुछ भी छीना था वो सब कुछ हमने वापस हासिल कर लिया है। आज हम वापस अपने घर उसी शान शौकत और ताकत के साथ लौटेंगे। अब उस मनूस अजीजा के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे वो ब्लैकमेल कर सके हमें। लगता है ये बात सुनकर आपको खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं। नहीं, बाबा ने वो एकदम से बताया तो मैं समझ नहीं सका। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगी, ये सब कुछ मेरे आने वाले बच्चे के नसीब से हो रहा है। सही कहा बहू, हमारा नसीब फिर खुल गया। हमसे जो कुछ भी छीना गया था वो सब कुछ हमें वापस मिल गया है। चलो अब जल्दी करो, आज की रात हम अपने घर अपनी हवेली में जाकर सोएंगे। आज के बाद कोई भी हमें तंग नहीं कर पाएगा। खिजर शादोलो, आजाद, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम? रुको आजाद, छोड़े मुझे। रुको बेटा आजाद। रुक जाओ आजाद, रुक जाओ आजाद। रुक जाओ। निकलो यहाँ से बाहर। क्या लेने आए हो यहाँ? तुम्हारा जब दिल चाहेगा यहाँ मुंह उठा के आ जाओगे। इस घर को तुमने अपने बाप का घर समझ रखा है। हाँ? चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। बाबा क्या चाहते हो तुम? मेरी माँ के बारे में जो बातें तुमने रेहान से की हैं, रेहान के दिल में जहर भरने के लिए जो कुछ तुमने उसे कहा है जानता हूं। ये क्या कह रहा है भाई? क्यों सुन रहे हैं इस घटिया इंसान की बातें? आजाद बेटा रुक छोड़ो जाओ। मुझे, बताता हूँ उसको। खिजर शादोलो, तुमने ऐसी औरत पर नजर रखी जो तुम्हें चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। तुमने उसे अगवा भी किया और कत्ल किया उसका। तुम ही मेरी माँ और मेरे बाप के कातिल हो खिजर शादोलो, यही सच है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें अपनी मां के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी बात खत्म होने से पहले। सुना नहीं? मैंने क्या कहा? फौरन निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ।
अगर मैं तुम्हारी इस वक्त जान नहीं ले रहा तो उसकी सिर्फ एक वजह है, रेयान। मैं तुम्हें कभी भी इस कहानी का हीरो बनने नहीं दूंगा, समझे तुम? क्योंकि तुम इस कहानी में कातिल हो और वो दिन दूर नहीं जब रेयान भी ये सच जान जाएगी। उस दिन तुम मेरे लिए और रेयान दोनों के लिए मर जाओगे। तुम्हें किसने सुनाई है ये कहानी? तुम्हारी दादी ने? अच्छा, तो तुम अपनी दादी की बात पर यकीन करके यहां चले आए। तुम अच्छी तरह जानते हो अभी 2 दिन पहले ही तुमने अपनी दादी का झूठ पकड़ा है। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मगर माजी को बदलने में तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। तुम झूठ के साए में पड़े हुए मीरान असलान बे, सच तुम सुन नहीं सकते। अगर तुम्हें पता चल गया कि ये सब कहानियां झूठी हैं, जो तुमने रेयान के साथ किया, तो उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकते। मीरान असलान बे, तुम अपने इस खौफ को अपनी माँ की मोहब्बत से मत मिलाओ। अगर दिलशान है, मेरी माँ का नाम अपनी जबान पर कभी मत लाना, समझे? तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो कि मरे हुए शख्स के बारे में बात करने से बाज नहीं आता। तुम्हारे शाहदुलो खानदान में अगर किसी को सच नहीं पता तो मैं बता देता हूं आज। ये शख्स खिजर शाहदुलो, इसकी घटिया नजर मेरी माँ की इज्जत पर थी, लेकिन जब इसका मकसद पूरा नहीं हो सका तो इसने मेरी माँ को और मेरे बाप को कत्ल कर दिया। आज मैं आखिरी दफा समझा रहा हूं, अगर आज के बाद रेयान के जहन में अपनी झूठी कहानियां डालने की कोशिश भी की या उसके पीछे आने की कोशिश की, रेयान को कुछ भी गलत बताने की कोशिश भी की, तो मैं ज़हरा खानम की परवाह किए बगैर तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे तुम? जान ले लूंगा तुम्हारी। कैसे जान ले लोगे? खुद को तुम मेरा बेटा कहते हो ना, तो क्या बेटे माँ के साथ ऐसा करते हैं? बोलो। अगर तुमने मेरे अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या ऐसा ख्याल भी आया तुम्हारे दिमाग में, तो ये बात याद रखना, मैं रेयान की परवाह किए बगैर तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ आई? मार दूंगा तुम्हें। सुन लो शाहदुलो, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो सबके सब रेयान से दूर रहना, और जब तक तुम्हें गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, जान लो कि मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। जहरा, तुम ठीक हो ना? चलो जहरा, अंदर चलो। इसका मतलब असलाम भाई ने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया वो दरहकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे, और भाई आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं आप। जान, जब मेरी बेटी की जान खतरे में थी तब भी आप कुछ नहीं बोले। जान, ये कैसा खानदान है बाबा? आप हमें कुछ तो बताते। बाबा, आप उसकी बातों पे यकीन क्यों कर रहे हैं? वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। इतना कुछ हो गया यहाँ पर, हमसे हमारा घर तक छीन लिया गया, आप लोग फिर भी चुप रहे। आप लोगों ने आखिर कैसे छुपाई ये बातें हमसे? खानदान चुप हो जाओ खुदा के लिए। नहीं भाई नहीं, आप अभी यहाँ से नहीं जा सकते। आपको हमें सब कुछ बताना होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताएं, हर एक बात बताएं। अपनी शर्मिंदगी की वजह से सब कुछ छुपाया हमसे। आपकी बेटी की इज्जत को सरेआम उछाला, फिर भी आप खामोश तमाशा देखते रहे। मेरे बेटे पर कातिलाना हमले हुए, फिर भी आप चुप रहे। क्यों भाई, क्यों? ये सब क्यों किया आपने? जान, बहुत हो गया। इसका मतलब है आप भी सब कुछ जानते थे बाबा। अब समझा, अब मैं समझा इस खामोशी की वजह क्या थी। जब आपके पोते की जान खतरे में थी उस वक्त आप खामोश कैसे रह गए बाबा? मुझे अभी सब जानना है। मैं तो ये समझ रहा था अब तक कि जमीन के मामलात को लेकर कोई पुरानी गलतफहमी होगी। मैं नहीं जानता था कि ये तो कहानी ही कुछ और है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब क्या है? भाई ने जो कुछ किया उसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बिखर कर रह गया, और आप हमेशा इन्हें बचाते रहे। खुदा के लिए कभी मेरे बारे में भी सोचें। मैं भी बाबा आपकी औलाद हूं, इस घर का एक हिस्सा हूं मैं। मेरा कभी ख्याल क्यों नहीं किया आपने? चाहे मैं हूं या भाई, आपने कभी हम दोनों को एक बराबर क्यों नहीं समझा? मुझे अहमियत क्यों नहीं दी? मुझे कमतर क्यों समझा? आपने बचपन में भी यही किया था मेरे साथ। जब हम छोटे से थे तब भी भाई का ही साथ दिया,
जान ऐसा मत क्या कहो। ये जरूरी था कि हमेशा मैं ही गलत होता था? मैं सोचता था कि मैं अपने भाई जैसा बनूंगा, मैं उनकी तरह चला करूंगा, मैं उनकी तरह बातें किया करूंगा, उनकी तरह सारे काम करूंगा, फिर शायद मेरे बाबा मुझसे इसी तरह प्यार करेंगे। अब समझे भाई को दूर क्यों करना चाहता था? हाँ, इसलिए कि आपकी सारी मोहब्बत, सारी तवज्जो सिर्फ भाई के लिए ही थी। आपको क्या मालूम, आप तो हमेशा इनकी आंखों का तारा थे। फिर जहान कहां है? हाँ, बताइए जहान कहां है? कहीं नहीं है बाबा, कहीं नहीं है जहान। मैं आपको बताता हूं, आपने ही नहीं, बाबा ने भी मुझे कुछ नहीं समझा। खुदा के वास्ते मुझे बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मुझ पर भी तवज्जो दें बाबा? खुदा के वास्ते बताइए मुझे, क्या करूं मैं ऐसा? क्या भाई की तरह मैं भी बड़ी बड़ी गलतियां करने लग जाऊं? खिजर, रुक जाओ। खिजर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज हम इस हाल में हैं। जहरा, हमें किन गुनाहों की सजा मिलती रही आखिर? अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो जाकर अपने शौहर से पूछो उनसे कि उनकी वजह से हमने क्या कुछ झेला है। कभी अपने अलावा किसी का सोचा ही नहीं। कितनी बेहस हो तुम जहरा। जहान, जहान, रुक जाओ जहान। आप अंदर चलें बाजी। सुनो यूसुफ, जरा ड्राइवर को फोन कर दो, हम कहीं नहीं जा रहे। तुमने सुन लिया ना हंदान, सुन लिया ना तुमने? इतने साल हो गए, इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ जहान। इस वक्त को समझो और बच्चों की तरह गुस्सा ना हो। हंदान, ये लोग हर बात मुझसे छुपाते रहे। क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ? यहाँ तक कि मेरे बेटे की जान खतरे में होते हुए भी ये लोग चुप बैठे रहे। हाँ, इतना सब कुछ हो गया मगर फिर भी उन्होंने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस तरह से गुस्सा करने से हासिल क्या होगा? जोश से नहीं, अकल से काम लेना होगा। क्योंकि अगर तुम इसी तरह से गुस्सा करते रहे तो सबकी नजरों में हम ही लोग बुरे बन जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बातें कर रही हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं भी इस घर का बेटा हूँ, समझी तुम? जो कुछ भाई ने किया है, अगर वही सब कुछ मैंने किया होता तो बाबा मुझे जिंदा न छोड़ते, समझी? अब चूंकि ये सब कुछ भाई ने किया है इसलिए सब चुप हो गए खानदान। अच्छा ठीक है, करते रहो जो करना है तुम्हें। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं हो। अब नहीं समझाऊंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। रुको खानदान, मुझे नखरे मत दिखाना। जहान, मेरी बात सुनो। क्यों खुद को तकलीफ देते हो? आराम से बैठ जाओ यहाँ और रिलैक्स हो जाओ। प्लीज बैठो आराम से। सुनो मेरी बात। बहुत अच्छा हो गया कि हमें उन लोगों का पता चल गया, बल्कि हमें क्या, घर में सभी को पता चल गया, और आजाद को भी। थोड़ी देर पहले ही हम सब ने देखा कि मीरान ने खिजर भाई को धमकी दी है, वो भी आजाद के सामने, जो अपने अंकल की कितनी इज्जत करता है। मेरी बात मानो, यही मौका है आजाद को रेहान से बचाने का। हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, जानते हो ना? वो इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानेगा। मतलब? कहा था ना कि आजाद के लिए एलिफ का रिश्ता मांगना है। हाँ, तो ये है उसका सही वक्त। देर नहीं करो, हम अपने बेटे के पास चलते हैं और उसको इस रिश्ते के लिए मनाते हैं।